मुंबई की रात कभी सच में शांत नहीं होती, लेकिन कांच के पीछे बंद एक्रोन मल्टीक्रॉप के 14 मंजिला दफ्तर में उस रात एक गहरी असहज खामोशी पसरी हुई थी। बारिश की बूंदें कांच पर गिरकर लंबी लकीरें खींच रही थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने कांच पर कुछ लिखने की कोशिश की हो। बाहर ट्रैफिक की हल्की आवाज़ थी, लेकिन 7th फ्लोर वो पूरी तरह शांत था। निशा कंपनी की नई HR एसोसिएट अपनी टेबल पर बैठी कॉफ़ी का आखिरी घूंट ले रही थी। रात के 11:30 बज चुके थे। पहला हफ्ता था और वो साबित करना चाहती थी कि वो मेहनती है। बाकी सारी कर्मचारी जा चुके थे। पूरा 6th फ्लोर खाली पड़ा था। सिर्फ कंप्यूटर की नीली चमक और AC की हल्की गूंज। उसने अपनी फाइल बंद की और बैग उठाया। तभी एक हल्की डिंग की आवाज़ आई। लिफ्ट खुली, पर किसी को उतरते हुए नहीं देखा। निशा रुक गई। लिफ्ट के डिजिटल पैनल पर एक मंजिल चमक रही थी, 7। वो चौंकी। उसने खुद से कहा, 7th फ्लोर तो बंद है, यहाँ कोई जाता ही नहीं। कंपनी के इंडक्शन के वक्त साफ बताया गया था, फ्लोर 701 इज रिस्ट्रिक्टेड। कोई वहाँ काम नहीं करता, वहाँ रेनोवेशन चल रहा है। लेकिन सवाल ये था, अगर फ्लोर बंद है तो कौन ऊपर गया या कौन नीचे आया? निशा उस लिफ्ट की ओर बढ़ी, पर जैसे ही कदम रखा, लिफ्ट फिर डिंग कर उठी। इस बार पैनल पर कोई मंजिल नंबर नहीं चमक रहा था। लिफ्ट बिल्कुल खाली थी, जैसे किसी ने उसे इधर बुलाया हो। कोइंसिडेंस, वो खुद को समझाते हुए बाहर निकली। लेकिन जैसे ही उसने एग्जिट गेट की ओर कदम बढ़ाया, ऊपर से एक आवाज आई, बहुत धीमी पर बहुत साफ, जैसे किसी कॉन्फ्रेंस रूम में मफल्ड वॉइस हो। कई लोग एक दूसरे से तेज तेज बात कर रही हो। वो ठहर गई। क्या 7th फ्लोर पे कोई मीटिंग चल रही है? रात के 11:15 बजे वो सीढ़ियों के पास आई। हेडरेस्ट पर हाथ रखते ही उसे सीढ़ियों में से हवा का हल्का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई अभी अभी ऊपर भाग कर गया हो। उसने नीचे देखा, 6th फ्लोर पूरी तरह खाली। ऊपर देखा, 7th फ्लोर की सीढ़ियों के नीचे मध्यम रोशनी थी और आवाज़ें अब और साफ हो रही थी। एजेंट 12 बिगेन, चेक द फाइल, शी डजंट नो येट। निशा का दिल एक पल के लिए रुक गया, फिर तेज धड़कने लगा। शी कौन है? क्या ये मेरे बारे में है? उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाया और 7th फ्लोर के गेट तक पहुंची। गेट बंद नहीं था, बस आधा खुला था। अंदर अंधेरा था, सिवाय कॉरिडोर के आखिरी हिस्से में कैमरे की रोशनी के। वही कॉन्फ्रेंस रूम था, रूम 701C। निशा ने दरवाजा हल्का सा धक्का दिया। उम्मीद थी कि अंदर लोग बैठकर मीटिंग कर रहे होंगे, मैनेजर, IT टीम या शायद बोर्ड मेंबर्स। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा आधा खुला, आवाज़ें अचानक बंद हो गई। कमरा बिल्कुल शांत। मेज़, कुर्सियाँ, प्रोजेक्टर स्क्रीन, वाटर बॉटल्स, सब कुछ वैसा ही जैसे किसी मीटिंग में होता है। लेकिन कुर्सियाँ हिल रही थी, जैसे अभी अभी कोई उठा हो, जैसे हवा में किसी के बैठने का वेट अभी बाकी हो। निशा ने कमरे के बीच कदम रखा। उसकी सांस जम गई। कॉन्फ्रेंस टेबल के बीच में एक ओपन नोटबुक थी। उसमें एक नाम लिखा था, निशा वर्मा, 12 AM सेशन। वो डर से पीछे हट गई। ये नोटबुक उसने पहले कभी नहीं देखी। ये किसने लिखा? और सेशन किस चीज का? उसके पीछे अचानक टिक टिक टिक
की आवाज़ आने लगी। प्रोजेक्टर अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक लाइन उभरी, वेलकम टू द 12 AM मीटिंग निशा। निशा की आंखें फैल गई। उसने कमरे के चारों ओर देखा। किसी इंसान का कोई निशान नहीं, सिर्फ एसी की ठंडी हवा और अजीब सा दबाव। फिर प्रोजेक्टर स्क्रीन फ्लिकर होने लगी। धीरे धीरे स्क्रीन पर एक ब्लरी कॉन्फ्रेंस टेबल की फुटेज आई, उसी कमरे की 701C। लेकिन फुटेज अजीब थी। कुर्सी पर बैठे लोगों की परछाई थी, पर उनके चेहरे नहीं थे, बस परछाइयाँ, चलती हुई परछाइयाँ। और फिर एक परछाई कैमरे की ओर मुड़ा। वो बिना चेहरे के था, बस एक काली आकृति। लेकिन वो निशा को देख रहा था, सीधे उसे। फिर उस परछाई की उंगली उठी और स्क्रीन पर लिख दिया गया, डोंट रन। निशा पूरी तरह कांप रही थी। डर, कंफ्यूजन और बेचैनी सब उसके शरीर में उभरने लगा। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन तभी कॉन्फ्रेंस के टेबल के एक ड्रॉयर अपने आप खुल गई। अंदर एक लाल फाइल थी, काफी पुरानी, धूल जमी हुई। निशा ने फाइल खोली। पहला पेज, मिसिंग एम्प्लॉयज कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स, और नीचे एक एक करके फोटो, फेसेस ऑफ एम्प्लॉयज शी हैड नेवर सीन। 6 फोटोज। सभी एम्प्लॉयज प्रैक्टिकली मिस्टीरियस वे में रिजाइन बताए गए थे, पर उनके रेजिग्नेशन लेटर्स अटैच नहीं थे। लास्ट फोटो में तारीख थी 6 जनवरी, जस्ट 2 वीक एगो। और सबसे नीचे एक खाली फ्रेम था, लिखा था नेक्स्ट एम्प्लॉय पेंडिंग कॉन्फर्मेशन। अचानक फाइल में एक कागज़ खुद ब खुद बाहर सरक कर गिरा। उस पर लिखा था शी इज़ ऑलमोस्ट हेयर। निशा की सांस अटक गई। ये किसके लिए लिखा है और कौन आ रहा है? कॉन्फ्रेंस रूम की लाइट्स अचानक छपछप करने लगी। कमरे के बाहर कॉरिडोर में धीमी भारी कदमों का गूंज सुनाई दी। जैसे कोई बहुत धीरे चलकर कॉन्फ्रेंस रूम की ओर आ रहा हो। निशा का खून ठंडा पड़ गया। कदम और तेज हो रहे थे। उसने सांस रोककर दरवाजे के ओर देखा। परछाई दरवाजे के नीचे से गुजर रही थी। किसी इंसान की नहीं लगती थी। लंबी, असंतुलित, जैसे किसी का शरीर सही शेप में नहीं हो। कदम दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। निशा पीछे हट गई। उसकी पीठ कोल्ड वॉल से जा लगी। सन्नाटा। फिर दरवाजे की नॉब हिली, धीरे धीरे, जैसे किसी ने बहुत हल्के हाथ से उसे घुमाया हो। निशा की आंखें नम हो गई। उसने टेबल पकड़ी। अपने को बैलेंसिंग करते हुए नॉब घूम गई। दरवाज़ा आधा सा खुला और वो पूरी तरह खाली कॉरिडोर था। कोई नहीं, लेकिन फर्श पर एक चीज पड़ी थी। एक टूटे हुई एम्प्लॉय आईडी कार्ड का आधा हिस्सा। नेम टैग पर बस आधा ही नाम दिख रहा था, जैसे किसी ने निशा का आईडी कार्ड 2 हिस्सों में तोड़ा हो। वो डर से उलझन में बाहर भागी। कॉरिडोर से निकल के उसने सीढ़ियाँ उतरनी शुरू की। उसके कदम कांप रहे थे। 6th फ्लोर पर पहुंचकर उसे राहत महसूस हुई। बस बाहर निकलना है, बस बाहर, वो खुद को समझा रही थी। लेकिन जैसे ही वो मेन हॉल में पहुंची, लिफ्ट ने फिर से आवाज़ की, डिंग। पैनल पर एक मंजिल चमकी, 6, 5, 4, और नीचे आ रही थी। दरवाज़ा खुला। निशा ने अंदर झांका। कुछ नहीं था, लेकिन लिफ्ट के फर्श पर वही पुराना लाल फाइल रखी थी। ओपनिंग पेज पर सिर्फ एक लाइन, बड़ी मोटी डरावनी लिखावट में, निशा, योर सेशन बिगेन्स एट 12 AM। उसने घड़ी देखा, 11:59 PM, और तभी
पूरे 7 फ्लोर की लाइट्स एक साथ ऑन हो गई। हालांकि वो उससे 3 मंजिल नीचे थी। लिफ्ट का पैनल तेजी से ब्लिंक करने लगा। 7 फ्लोर अपने आप सिलेक्ट हो गया। लिफ्ट की आवाज आई, 701 एक्सेस ग्रांटेड। निशा ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा उसके सामने धड़ाम से बंद हो गया और बिना किसी बटन प्रेस के सीधे ऊपर जाने लगी, 7 फ्लोर की ओर, उसी मीटिंग की ओर, उसी किसी अदृश्य सेशन की ओर जो शायद उसके आने का इंतजार कर रहा था। निशा के दिमाग में चल रहा था, क्यों निशा को सेशन में बुलाया गया है, या वो किसी और की जगह में आई है।